गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार प्रीलोडेड। जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन। और आज थोड़ी देर के लिए हम सब साथ हो चुके हैं। ऋषभ जी साथ दे रहे हैं। ऋषभ जी नमस्ते। नमस्ते। और साथ ही आयुष जी साथ हो चुके हैं। तो सुबह सुबह आज हमारे पास थोड़ा सा जो समय था तो साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी जो जिंदगी के विषय में बातें करेंगे। कहते हैं जब बचपन में हम खेलते कूदते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो दौर है वो बदलता ही जाता है। जिंदगी जो है वो बदलते ही जाता है। बचपन से लेकर जवानी तक का जो समय है ये कैसे गुजर जाता है ये कोई नहीं जानता। जब स्कूल का जो समय होता ना, यादें रह जाती हैं। एंड हमारे लिए तो जो हमारा स्कूल का जो मोमेंट्स था वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। अभी भी याद करते हैं अपने जितने भी हमारे क्लासमेट्स से, स्कूल मेट्स से कभी कभार मिल जाते हैं तो थोड़ा सा बात ऐसे छिड़ जाता है कि चलो भाई कितना मजाक करते थे, कितना हंसते थे, खेलते थे। होमवर्क भी होता था ना। अभी तो लड़कन के होमवर्क इतना जस्ती है बेचारा लोग के, ऐसा कि गटे एकदम प्रॉब्लम करे लगे। तो ऐसे भी जिंदगी है, ऐसे भी है। लेकिन जब एक समय आ जाता है कि जहाँ पर बड़े हो जाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई, जगत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड। हाँ, तो नौकरी करना पड़ता है, हमारा जो पेशा है वो बदल जाता है और कभी कभी जो कुछ नहीं भी करना होता है वो भी करना पड़ता है ना। तो आयुष जी आपका बचपन कैसा था? बचपन तो ठीक था, पर वही है जैसे बचपन के याद जब देख तो याद आते। कभी कभी जब ऐसे यार दोस्त मिल जाते साथ में तो यही हम सोचते थे कि किस प्रकार से हम शोर मचाते थे ना। जी। साथ में उठते बैठते थे, हम खाते पीते और साथ में पढ़ लिख रहे थे। क्या हुआ, समय आया, धीरे धीरे हम बड़ा हो गए और अपने काम काज देखने लगे। सब जो दोस्त थे कुछ विदेश चले गए, कुछ अपने काम काज कर रहे। जो मित्रता था, जो संग में हम साथ अपने बिताए थे, वो सब आज बिछड़ने लगा। जी। नित्यावती जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट। थैंक यू आपको भी नित्या जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। आशिका सिंह जी साथ हो चुके हैं गुड मॉर्निंग के। आपको भी गुड मॉर्निंग आशिका जी। सुमित्रा देवी जी नमस्कारम सीस एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। आपको भी सुमित्रा जी और आपके परिवार को जितने भी आज साथ जुड़ रहे हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ऋषभ जी आपका बचपन कैसा था? बचपन तो अच्छा था। जब मैं थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं फुल टाइम सोका में बिजी हो जाता। हाँ। और घर आता था तो थोड़ा देर होमवर्क करता था बस। फिर खाना वाना खा के सो जाता था। हाँ। मॉर्निंग में जैसे जाओ तो याद रहे कि आज सोका ट्रेनिंग है। हाँ, ऋषभ सोका क्रेजी है और ऋषभ की कई बार चोट भी लगा है, लेकिन ऋषभ को हमने भी कई दफा बताया कि नहीं सोका नहीं खेलो। लेकिन पैर में अभी भी चोट है, लेकिन काम करते हैं और सोका भी खेलते हैं। जबरदस्त सोका प्लेयर है और जबरदस्त लंबा सा के फैन है। तो कहीं पर भी सोका होता है तो चले ही जाते हैं। कोई बात नहीं, पीड़ा हो, कुछ भी हो, दर्द भी हो, सब सही लेते हैं, लेकिन सोका खेलना है। तो बचपन में पीठ लगती थी, मार लगती थी कि कौन पीटता था? मम्मी। कौन सी? बताते थे जब भूत जला देगा आगे में। हाँ, बचपन जो है माता पिता के, भाई बहनों के साथ लड़ाई दंगा झंझट ये सब में गुजर जाता है, लेकिन एक प्यारी सी याद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं फिर अपना जो पढ़ाई लिखाई है, नौकरी है, ये रुख बदल लेता है। डेनियल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। यूएसए से साथ दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिजी से आपको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शेल्विन रेड्डी जी राधे राधे। सब के भगवान के कृपा है।
बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। रोहित रितेश शर्मा जी साथ हो चुके हैं। नमस्ते जी, एंजॉइंग योर शो। थैंक यू साथ देने के लिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित रितेश शर्मा जी रेडियो सरगम के अनाउंसर है और बहुत ही ऐसे कहे कि हंसमुख चेहरा है, दिलदार इंसान है। और जब इनका रेडियो शो होता है तो कितने इतने सारे बात वो कर डालते हैं एक ही हिट में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का जो साथ है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र देव जी गुड मॉर्निंग। बीबी रमेश जी साथ दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नौकरी जब माहौल बदल जाता है नौकरी पर, कभी कभी ऐसे भी होता है कि नौकरी पर उदास होना पड़ता है जी। हम कई बार ऐसे हुआ कि चलो भाई नौकरी को लेकर हताश हुए हैं, लेकिन नौकरी है तो करना पड़ता है। ऋषभ जी, आपका कैसा हाल है नौकरी पर? बस अच्छा, अभी भी नौकरी पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला तो आप उनके साथ बिता लिया। जी बिल्कुल। हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि टेंशन हो जाता है नौकरी पर, नहीं मत करके जाओ। कभी काल लगता है। हाँ मॉर्निंग में ठंडा लगता है ना, हाँ। दिल करता है कि आज फिर थोड़ा देर सुत लूं। बट जाए पड़े, नौकरी है तो जाना पड़ता है। हाँ, ये बात है। कभी कभी नहीं, हर वक्त हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जिनके पास नौकरी है वो सबसे खुश नसीब है। कितने लोग नौकरी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलता ना। कभी कभी लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं लेकिन नौकरी कहीं और करते हैं, कुछ और फील्ड में होते हैं ना। लेकिन अगर एम्बिशन हो, कभी कुछ ऐसे सोच लिया है, तो वो आगे चलकर अगर मोटिव अच्छा है तो आप जरूर उसमें सफलता पाएंगे। रोहित जी कह रहे हैं बस आप लोगों का दया दृष्टि है जी। रतन सेन जी राम राम। रतन वॉचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी साथ देने के लिए। नेव प्रसाद जी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। तो अपने नौकरी का जो है वैल्यू करना चाहिए। गलतियां सब करते हैं, आई डू मेक मिस्टेक्स बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। लेकिन एक मिस्टेक को लेकर पकड़कर एक स्टाफ को एकदम हिला देना, उनका दिन बर्बाद कर देना, ये नाइंसाफी हो जाती है ना। हमने देखा है कि कई ऐसे जो है बॉस होते हैं, कई ऐसे सुपरवाइजर्स होते हैं जो सोचते हैं कि वही है, और जो उनका लोअर लेवल होता है वो उन्हें कैसे भी ट्रीट कर दिया जाता है, कैसे भी कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है। कभी कभी इतनी कड़वा बात बोल देते हैं, लेकिन एक इंसान का मजबूरी होता है कि उन्हें नौकरी पर जाना है क्योंकि उनके परिवार उनके साथ जुड़े होते हैं ना। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जो सुपरवाइजर लेवल या मैनेजमेंट लेवल के लोग कभी कभी ऐसे भी बात कर जाते हैं जो दिल को छू जाता है। आपके साथ ऐसे हुआ ऋषभ? कभी काल हुआ। हाँ जी। बट काम है तो काम करना पड़ता है। हाँ, सबकी जो नौकरी है बहुत नसीब से मिलती है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और आयुष जी, आपके साथ ऐसा हुआ? जी हाँ। हाँ, आयुष जी तो पेशे से पंडित है, तो अपने खुद के बोस है ना। हाँ, राजेंद्र देव जी बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूजीलैंड से साथ दे रहे हैं। रंजीला चट्टी जी वॉचिंग फ्रॉम वैंकूवर यूएसए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद के तो पंडित है आयरन पाल जी, पर कभी कभी लोग ऐसे ही हमसे भी बात करते हैं कि जैसे हम उनके नौकर है। हाँ, कभी कभी लोग ऐसे कहते कि बोले पंडित जी इतना बजे पूजा होना जरूरी है, तो ऐसे लगते है कि हम उनके नौकर हैं। हाँ। संगीता नायडू जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू संगीता जी साथ देने के लिए। शशिलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। लव एप्पल, जय श्री राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। हाँ, तो नौकरी जो है, नौकरी को संभाले रखिए, नौकरी को दिल से लगा कर रखिए। अगर आप वफादारी करोगे अपने नौकरी से, अपने काम पर से, तो वो नौकरी भी आपके साथ देगा। कभी कभी एटीट्यूड जो होता है ना, ईगो जो होता है, उसे दबाकर, ऐसा भी नहीं है कि आप हर वक्त दबते रहे, हर वक्त बुली जो है, कभी कभी नौकरी पर बुली भी होता है। मैंने वो टॉलरेट किया है कि जहाँ पर मैं ग्रेजुएट होते हुए भी एक बार सस्पेंड हुई थी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, किसी और की गलती के कारण, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला ना।
तो उसके उसके कारण से मुझे बहुत सारे जो ऐसे दुख सहने पड़े, तकलीफ सहना पड़ा। और फिर बाद में रियलाइज़ किया गया कि नहीं, मेरी नहीं गलती थी, किसी और का गलती के कारण। तो वो जो कहते हैं जो रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है अकाउंट्स में, वो रॉ मटेरियल जो हम फीड इन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उनसे जो डाटा निकलता है तो वो कभी कभी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे है ना पास ऑन होता है, तो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे खामियां हुई तो सहना 2-3 लोगों को पड़ा। तो ऐसे भी हो जाते हैं। आयरी अंजनी सिंह जी, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र देव जी साथ हो चुके हैं। शीला राय जी, ओम साई राम आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। तो ऐसे भी स्थिति आ जाती है, लेकिन कभी कभी गुस्से को काबू में करना, कंट्रोल करना, कहते हैं कि गुस्से में जो डिसीजन लिया जाता है वो हानिकारक होता है। जी हाँ। कभी कोई चीज पर अगर गुस्सा आ जाए तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा क्वाइट हो जाओ 2-3 दिन के लिए, तो फिर उसके बाद जो डिसीजन होगा वो खुद ब खुद बदल जाएगा। जब कभी कभी हेस्टी डिसीजन लोग बना लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम उसके साथ ऐसा करेंगे, वो गलत हो जाता है। क्या है आयरन जी की जो जीवन है हम और आपका जीवन में चढ़ा उतार रहता है। बिल्कुल सही। जैसे क्या होता है कि अभी हम सुबह जब घर से बस में बैठते हैं और अपने काम के लिए सफर निकलते ना, तो कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ देते हैं बस में। जी पर बिल्कुल। क्या होता है कि जो नसूरी से सुबह पहुँचते पहुँचते कई लोग हैं, हम नहीं जानते कि कौन हमारे साथ सुबह पहुँचेगा जी। या कोई लोग राह में ही चला जाएगा। जी, बीच तो रास्ते में उतर बीच जाते हैं, रास्ते में कोई ही और उतर जाते आ जाता है ना। जी हाँ। तो हाँ। यही जीवन है और यही कहते हैं कि हिल मिल के रहो, प्यार से रहो, प्यार जताते रहो, बात करते रहो। कहते हैं बोले ऐसा वाणी बोल चलो कि मन के आपा खोलो ना। जी। और ऐसे वाणी को बोलो क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि अगर हाथ से भीगा हुआ पत्थर तो 50 फीट दूर जाता है, जी मुंह से निकला हुआ वचन तो एक प्राणी के हृदय पर जाकर लगता है, बिल्कुल बंदूक से सही। निकला हुआ गोली 1000 फीट दूर जाकर गिरता है। तो मुंह से ऐसे वाणी बोलो कि आप खुद भी शीतल हो, सभी को शीतल करो। ऐसे वाणी बोलते चलो, ऐसे ऐसे शब्द अपने मुख से उच्चारण करो कि किसी के दिल पर चोट ना पहुंचे। बिल्कुल सही। कोशिश करें अपने जीवन में कमल के फूल बन जाओ। जी, सलेश श्रीवास्तव जी ठीक है, आप भी ठीक हैं। और रोहित रंजीता चंद जी, राम राम, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी राम राम। पेरमाल जी, पंडित जी इज वेरी मच शाय। अच्छा, शाय सभी हैं, हम भी बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बात कर लेते हैं, इमोशनल भी होते हैं। सरोज कई लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको आपका साथ क्यों यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि सवानी में कुछ दिन पहले एक घर जला था जो जल गया था, और उसमें एक जो बेटा था जो थोड़ा दिमाग का हल्का था, उनका देहांत हो गया था। तो उनका जो आज अंतिम संस्कार है वो हम करने जा रहे हैं। हालांकि रारालेवु शमशान भूमि ने, जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी ने मिलकर ये जो अंतिम यात्रा है उसे तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 8:30 बजे से हम लाइव कवरेज को स्टार्ट करेंगे। और हेस, कोफिन बॉक्स, ये सब जो है हम ट्राई कर रहे हैं एक परिवार को मदद पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक दुख था कि जहां पर घर जल गया, और एक और दुख जहां पर अपनों ने अपनों को खो दिया। तो आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो हम कर रहे हैं, और बिल्कुल मुफ्त में कर रहे हैं। ये हमारा जन सेवा जो है, हमारा जो कर्म है, तो तभी आज हम तीनों साथ हुए हैं। और हिस जो ड्राइव करेंगे आज, सलेश जी जो कीर्तिस प्रोडक्शन के हैं, तो उन्होंने अपना जो वेन है वो दिया है। तो साथ हम देने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिवार को थोड़ा सा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर दुख के बादल छाए हुए हैं।
तो आज 8:30 बजे से उनका जो अंतिम संस्कार है वो शुरू होगा। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा जल गए थे और उनका जो कॉफिन बॉक्स है वो सील्ड हो जाएगा, तो क्रिया जो है पुरोहित जी द्वारा होगा और अंतिम संस्कार जो है रारालेवु शमशान भूमि में 11 से 12 बजे का वक्त दिया गया है। तो आज आप हमारा साथ देते रहें और यही ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में उस परिवार को याद रखें जो अपने सब कुछ खो चुके हैं। उनके बदन पर जो कपड़ा था वही बचा था और एक जो उनके एक परिवार के क्या नाम था उनका, धर्मेंद्र जी, उनका देहांत हो गया उसमें। तो ऐसे हम जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज अपने घर को, अपने परिवार को बचा कर रखने। अगर कहीं जा रहे हो तो दिया बाती ये सब जो है ये अच्छी से चेक कर ले तब कहीं जाए। लेकिन अगर घर जल जाता है तो जानो एक पर्सन का जो कमाया हुआ, उतना दिन का बनाया हुआ उनका जो घरौंदा है वो नष्ट हो जाता है। तो एक दुख भी लगता है, लेकिन संसार में ऐसे ऐसे कई घटनाएं हो जाती हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में कितने भारी, टेक्सास में इतना भारी फ्लडिंग हुआ कि जहां पर कई लोग चले गए, गुजर गए। रोहित जी, परमाल जी आपको नंबर दे रहे हैं, आप प्लीज ये नंबर नोट कर लेना। विकास नीलता जी, हाय गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू साथ देने के लिए। रेणुका लाल जी साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज तभी हम इकट्ठा हुए हैं और ऋषभ जी अभी नौकरी पर चले जाएंगे तो उन्हें हम नौकरी पर छोड़कर आयुष जी और हम आज लाइव कवरेज करेंगे। और कभी कभी लोग कहते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी यही है, बचपन में पढ़ाई लिखाई, फिर जब फॉर्म 6 फॉर्म 7 छोड़कर पढ़ना, नौकरी करना, ऐसी जिंदगी निकल ही जाता है। रीटा कपूर जी, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग जो आज हमारा साथ दे रहे हो, हमारे साथ अपना समय निकाल कर जुड़ रहे हो। जिंदगी कुछ भी नहीं है, आज अगले पल में क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता। मुझे पता है, हमने एक फ्यूनरल कवरेज किया था, वो जो फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स की आंटी मधु है, उनकी सासू माँ थी। वो सुबह अपने घर के लिए डोमेट सिया, भोजन किया, घर पर थी, सब कुछ एकदम फ्रेश था। शाम को 3 बजे उनका मृत्यु हो गया। सोचने वाली बात कि जहाँ पर वो डोमेट सीकर अपने घर का 2 डोमेट सीकर अपना घर के कामकाज करके अपने परिवार के साथ थी और 3 बजे के वक्त उनका देहांत हो गया चलते फिरते। तो जिंदगी ऐसी भी है। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास चंद जी, जय हो, आपने कहा। तो नौकरी पर फिर से बात करते हैं थोड़ी सी कि नौकरी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, हताश भी होना पड़ता है और जहां कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन नौकरी पर जाना पड़ता है। तो आपका सिचुएशन अभी नौकरी पर? तो बस अच्छा चल रहा है जी, रोज जाता हूँ काम पे जी, अब तो स्कूल ब्रेक भी चल रहा है जी, जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो कमती जाएंगे नौकरी पर जी। ज्यादा स्कूल पढ़ाई जी। करना भी जरूरी है। पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है। पढ़ाई जब होगी तो आप अपने आप को संभालोगे। तभी हम हर वक्त कहते हैं अपने बेटियों को खूब पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि बेटी का जो जिंदगी है वो कभी ना कभी इधर उधर अगर हो गया तो वो बेटी अपने आप को संभाल पाएंगी, आपका नाम जो है वो रोशन करेंगी। तो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। मुनितावती जी, राम राम, सीताराम। मुनिता जी सोनल जी के मौसी है। हाँ, तो वो साथ दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हो। और सवेरे सुबह सुबह आज
कितने जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपना जो रसोई में है भोजन पका रही होगी, रोटियां पका रही होगी ना, गरम गरम रोटियां खाने कहते हैं कि नौकरी करते हैं जितने भी बच्चे हैं ना, हमें धन मनाना चाहिए कि आज रसोई में जो सुबह सुबह रोटी बनती है, जी रोटी को भी पिता मेहनत कर लाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और वो बच्चे बहुत नसीब है आज जिनके पास उनकी माँ बाप है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और उनसे जाकर देखो या उनके बारे में सोचो जिसके पास आज माता पिता नहीं है संसार में। जी आज हम ये धन करते हैं, धन है उस माता पिता को जिसने हम और आपको जन्म दिया है। बिल्कुल सही, संसार में लेकर आने वाले तो वही थे, उन्होंने हमें ऐसे ज्ञान दिया। पर यही कहना चाहते हैं कि यदि माता पिता है तो हम लोग कहते हैं कि सेवा करो, अगर सेवा ना कर सको तो एक पल बैठकर अपने समय बिता लिया करो, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, भगवान के लगे केवल बैठकर उनके कथा श्रवण। जी इसी प्रकार से अगर माता पिता बूढ़े हैं, घर में बैठे हैं, तो कहते हैं जब हम बच्चे रहते ना तो एक सवाल कई बार पूछ देते हैं, जी वो हमारे हाथ थाम थाम हमें चलना सिखाता, बोलना सिखाता है। पर क्या होते जब वही माता पिता बूढ़ा हो जाए तो शायद हम उनके सहारा नहीं बन सके, जीवन में काफी व्यस्त हो जाते। पर यही कहना चाहते हैं कि उनसे बातें कर लिया करो, बिल्कुल सही, चाहे विदेश में, चाहे फिजी देश में, काम पर कहीं पर भी है, कुछ नहीं तो उनसे 2 बातें कर लिया करो। बिल्कुल सही। रोशनी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी कहना चाहेंगे, नंदेरी सिंगाटुका से साथ दे रही है, और जरूर कहना चाहेंगे जितने भी फिजी वासी है देश प्रदेश से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सविता चंद जी, राम राम टू यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु चंद जी साथ हो चुके हैं, राम राम, थैंक यू सो मच, राम राम, जय श्री कृष्णा। और नमस्कारम अविनेश मुदलियार फ्रॉम लंबासा, क्या बात है, इतने सारे लोग आज जुड़ रहे हैं। ज्ञानमती जी गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कुकिंग भिंडी रोटी, क्या बात, भिंडी मेरी फेवरेट है उसमें थोड़ा सा आलू होना चाहिए। कल मैंने भिंडी रोटी खाया। हमारे घर पर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब वेजिटेरियन होते हैं, तो साथ ही बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है खाने का। डेनियल राव जी, वेरी ट्रू, या थैंक यू साथ देने के लिए, वेरी वेरी ट्रू। अपने जो माता पिता है ना, उनका जो संघर्ष है, उसका जो भरपाई है, हम कभी नहीं कर पाएंगे। ये एक बात अवश्य कहना चाहते हैं आर्यपाल जी, एक पुरोहित की तरफ से और एक लाइव स्ट्रीमर के तरफ से भी यही कहना चाहते हैं कि ना पद बड़ा है ना पैसा, ना पद बड़ा है ना पैसा, जो तेरा दुख में खड़ा वही सबसे बड़ा। बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी थोड़ा सा जो दिल उदास हो जाता है ना, हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं, गलतियां सभी करते हैं, सब एक तरह से कभी ना कभी हर्ट हो जाते हैं, कोई हमें थोड़ा सा दिल रुला देता है, या कभी कभी ऐसे कुछ वाणी बोल देते हैं जो दिल को लग जाता है ना, तो दिल में ऐसा लगता है कि क्यों इसने ऐसा कहा, क्यों ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया, why he or she acted like that ना। लेकिन सोचना चाहिए कि अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि आपको कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो वो आप अगर किसी और को कह रहे हो तो उन्हें कैसा महसूस होगा। यू पुट योर सेल्फ इन दैट बूट बिफोर यू ओपन योर माउथ। बट कभी कभी जो पोजीशन होते हैं उनका जो फायदा उठा लेते हैं लोग ना, तभी ऐसा हो जाता है। सदाशिवन नायकर जी, अन्ना नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। सुबह सुबह सदाशिवन नायकर अन्ना जी साथ दे रहे हैं। भाभी आपको भी नमस्कारम। राजेश्वरी चंद्रा जी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता चंद जी यूएसए से, राम राम, गॉड ब्लेस योर प्रोग्राम, थैंक यू साथ देने के लिए। विकासनी कुमारी जी, जय श्री राम, नाइस टू सी यू टू, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू साथ देने के लिए। कभी कभी बहुत सारी जो बातें होती हैं जुबान पर नहीं आता, दिल में कुछ कहना है, मुख पे कुछ और आ रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है एक इंसान की जिंदगी में। तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि
अगर एक पल आप शांत हो जाओगे तो दूसरा पल ठीक हो जाएगा। कहते हैं अगर एक धुआं उठ रहा है उसमें केरोसिन मत और छोड़ो, बात बिगड़ सकती है ना। तो ऐसे ऐसे जो है, तो जितने लोग आज नौकरी पर जा रहे हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। यही कहना चाहते हैं हरिंदर जी जी कि जब सुबह हम दीप जलाते भगवान के आगे, जी तो उस दीप में हम घी या तेल छोड़ते हैं, जी तो तबले दीप बुझता है जबले उसमें घी या तेल है। जी हम और आप कोशिश करें, सभी प्राणी अपने जीवन में जबले श्वासा है, जबले हम और आपके कर्म है, जी जबले हमारे शरीर में श्वासा है, जबले हमारे पास कर्म है, जबले हमारे पास समय है, अवसर दिया गए सुंदर से मनुष्य तन पाकर, तो अपनी सेवा करते रहे, बिल्कुल सही, समाज तले अपनी सेवा पहुंचाते रहे, क्योंकि हम ना सके जाने कि कब किस पल में हम चला जाए। बिल्कुल सही। प्राणी ऐसा बनो, ये नहीं बनो कि मरने के बाद में लोग आपके बारे में जी बुरा भला कहे। जी ऐसे बनो कि आप नहीं रहो संसार में तो लोग के दिल में यादगारी रहे कि चलो ये प्राणी था, और अगर कुछ दुख पड़ जाता था तो हमेशा दुख में शामिल होता था। बिल्कुल सही, यही कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिल्कुल सही आपने वही चीज आप करो जो आप प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिसके नियम पे आप चल सकते जी। हैं वैसे बात नहीं करो, वैसे प्रचार नहीं करो जो आप कर नहीं सकते अपने जीवन में। आजकल लोग क्या कहते हैं, हाँ कभी कुछ मदद अगर हो तो बता देना, पर जब समय आता है मदद लेने के किसी से तो क्या होता है, उस जगह पर लोग एक स्टेप बैक हो जाता हाँ, है, नहीं गुम हो जाते हैं, गुम हो हेरा जाते जाते हैं, हैं, हेरा नहीं जाते मिलते हैं, नहीं मिलते हाँ। हैं। जेनिता जी राम राम, थैंक यू साथ देने के लिए। अनिल अमला वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दीदी, बहुत सुंदर विचार। सो मोडेस्टो यूएसए से साथ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कुमार जी साथ हो चुके हैं, वेरी ट्रू आपने लिखा। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी जिंदगी कब है कहाँ मोड़ पर आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो जब तक जीना है हंसकर खेल कर बात कर लिया करो, मुलाकातें कर लिया करो। अगर किसी से नाराजगी है बस भूल जाओ, लीव इट ऑन गॉड ना, उनका भरपाई ऊपर वाला करेगा। अगर गलत है तो गलत है, ठीक। अगर आप सोच रहे हो कि उसने गलत किया तो ऊपर वाले पर छोड़ दो, उसमें उनकी तरह आप भी गलतियां ना करें ना। राजेश प्रसाद जी राम राम टू ऑल वाचिंग फ्रॉम लंबासा। बेटा ऋषभ प्रसाद कीप अप, पिताजी। क्या बात है अंकल जी, राम राम, जय श्री कृष्णा। और ये जो आइडिया था आज लाइव कवरेज का, रात के 11 बजे ऋषभ ने कहा कि मुझे लाइव करना है, तो ठीक है, बहुत ही अच्छे लाइव स्ट्रीमर है। हमारे जितने भी आउटडोर जितने ब्रॉडकास्ट होते हैं ऋषभ जी ही कवर करते हैं। तो अभी 2-3 सप्ताह से लगातार शनिवार को रात भर जागते हैं, और अभी पूजन जो आ रहा है नावुआ में भी है। तो जैसे जैसे हमें मिलेगा तो हम फिर से साथ जुड़ेंगे। इन अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय आई वुड से, नौकरी पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, और सोका भी खेलते हैं, गोड़ अपना पैर भी तोड़ते हैं सब कुछ हो जाता है इनके साथ। अभी तो बाल काट कर घूम रहे हैं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आंटी, आपके साथ और आपका आशीर्वाद बस हम पर रहे। राजेश्वरी चंद्रा जी यूएसए से, मैडम जी आई विश टू मीट यू इन पर्सन। बिल्कुल सही, आप आइए जरूर, हमें हमारे पेज पर हमारा नंबर दिया गया है, आप जरूर हमसे मुलाकात करिए। खुश नसीबी होगी कि आप लोगों से हमारी मुलाकात हो, हम भी मिलना चाहेंगे। जुजू जी आप हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग दीदी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग आपको भी, और हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज वाचिंग। बिल्कुल सही, हर वक्त आपका नाम हम लेते हैं। रुक्मणी रत्नम जी, थैंक यू सो मच फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग, सो मेनी लाइव स्ट्रीमिंग आई वाज वाचिंग बट यू आर द बेस्ट, थैंक यू। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। जुजी जी स्विट्जरलैंड से हमारे साथ जुड़ जाती हैं, हर वक्त हर लाइव कवरेज में जुड़ती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का जो साथ है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, बस देते रहे। सोनल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल जी नावुआ से जुड़ रहे हैं, और इनका जो इन्होंने अपने माँ को खोया है, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, और अभी लगभग 1 महीना पहले इनका माँ का जो बरसी था
उसे फिर हमने कवर किया, और इनकी जो माँ का जो अंतिम संस्कार का जो लाइव कवरेज हम लोगों ने ही तय किया था। तो सोनल जी हर वक्त अपने माँ को मिस कर रहे हैं, नावुआ से जुड़ रहे हैं। मंजू देवी जी गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग आपको भी। रोशनी सिंह जी, माता पिता भगवान होते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माता पिता चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाते क्या कहते हैं, बोले संसार सागर है माता पिता एक नाव जी। संसार सागर है माता पिता एक नाव, जिसने किया उनका सेवा भैया उसका बेड़ा पार है। यानी कि अगर माता पिता है, हम उनकी सेवा करते, उनसे बातचीत करते, उनसे मुलाकात करते, तो अंत समय में जब हम भी बूढ़ा होंगे ना, तो कोई हमारा भी साथ देना। इट्स अ साइकिल, इट विल कम, इट विल गो, इट विल कम, इट विल गो ना। तो आज तुम किसी के साथ गलत करोगे तो आपका भी भरपाई करना पड़ेगा। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और आप अगर किसी के दुख तकलीफ में शामिल हो रहे हो तो आपके ऊपर अगर कभी दुख तकलीफ आया तो कोई ना कोई ऊपर क्या है आयरिन जी, हम ऐसे नौकरी करते, आपके साथ में भी लाइव स्ट्रीमिंग करते, पंडिताई भी करते, पर कभी कभी एक ऐसा समय आ जाता है कि हम बैठ कर बहुत भारी अपने बारे में विचार करते, सोचते हैं कि ऐसे नहीं से, पर जब कभी कभी सिर पर जब मुश्किल आता है, जब हो जाता है ना, तो ऐसे ही आसान, ऐसे सरल से ही चला जाता, पता ही नहीं लगता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, वही कहते हैं कि ना पैसा नहीं जरूरी, हमें समय नहीं जरूरी, हमें किसी के कुछ नहीं जरूरी, केवल आप लोग के दुआ जरूरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि कहते हैं कभी कभी एक ऐसा भी समय आता है जीवन में आयरिन पाल जी, क्या होता है कि हमें पैसा भी नहीं काम देता है, केवल जो लोगों के दुआएं है, जो आशीर्वाद है, वही ही साथ आ जाता जी, है। जी जी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जहाँ लोग आपके साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन अपना जो फायदे में होते हैं। हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। रोशनी जी, मिस माय पेरेंट्स, क्या करें ना, ये जीवन है। कहते हैं हैं आदमी मुसाफिर है, आता है जाता, रास्ते में यादें छोड़ जाता। एक समय आज हम सब साथ में हैं, कल रहे या ना रहे वो ना पता है। जीवन में एक यादें बन जाते हैं ना, कि हमेशा हम साथ में रहे और बिता रहे हर एक पल। और जब कोई अपनों जाता है संसार से, या जब अपने माता पिता नहीं रहते, तो एक ऐसे समय आते हैं, मैंने भी अपने पिता को खोया है। कभी कभी मैं भी बैठ के विचार करता कि काश आज वो रहता मेरा साथ में, तो ऐसे नहीं, ऐसे मैं अपने जीवन उनके साथ में व्यतीत करता। बट यही कहता है, कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ खोना पड़ता है। हाँ, कभी कभी माता पिता जो थोड़े उम्र के हो जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो बचपना में चले जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी जो माँ है, शी इज अबाउट 75-76, तो हम लोग उन्हें बुलाते हैं घर की सबसे छोटी लड़की। तो उन्हें खाने का, ये खाना है, वो खाना। कल परसों उसने मुझसे कहा कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो कल आपने कॉल किया मुझे कि हम शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए ये सब मैंने खरीदा। तो शाम को मैंने कहा कि तुम खा लेना प्लीज, तो बोले नहीं, ठंडा पड़े लगा। तो हमारी घर की छोटी बच्ची जो है मेरी माँ है। तो कहते हैं कि क्या होता है कि हम बच्चे चाहे कितनों भी बुजुर्ग हो जाए, सिल के बाहर जाए, उज्जर भी हो जाए, पर माँ बाप के लिए बच्चे तो बच्चे होता है ना। तो कल जब हम शाम को गए, हमने कहा कि हम आइसक्रीम ला दिया है, तुम खा ही लेना। तो वो अपना जो कपड़ा फोल्ड कर रही थी, तो बोले ठंडा पड़े लगा। बोला नहीं, आइसक्रीम से ठंडा नहीं हुई ना, मुझे नहीं पसंद आइसक्रीम, हम नहीं खाते। तो लेकिन उनके लिए, तो हमारे घर पे जो बच्चे हैं ना, तो वो भी जानते हैं छोटी लड़की के खवाए दो। हाँ, तो ऐसे भी माता पिता होते। बड़ी हम बड़े खुश नसीब है कि मेरी माँ मेरे साथ है। लेकिन हमारे पिता का जो देहांत लगभग 20-25 वर्ष पहले हो गया था। लेकिन सोचते हैं कि काश आज होते, तो वो देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे रहते उनके साथ, कहाँ कहाँ ले जाते, घुमाते, खिलाते पिलाते। लेकिन वो सब हम नहीं कर पाए अपने पिता के लिए, तो वो सब हम भरपाई अपनी माँ के लिए करते हैं, सब कुछ है ना। तो क्योंकि हम अपने पिता को और माँ को सब एक के में देखते हैं, तो उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। और मेरे भाई जो है अमेरिका में, वो भी बहुत कुछ करते हैं। मेरे भाई जो यहाँ पर है उत्तम, वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं।
तो माँ जिनके पास है सबसे खुश नसीब बच्चे वही है। पिता जिनके पास है तो आसमान का जो पूरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। नवीन करण जी राम राम, जय श्री कृष्णा। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे भी स्थिति होती है, हम बस आप लोगों से आज्ञा ले रहे हैं। जूजी जी आई मिस माई अम्मा, शी वाज 92। ओ हाँ जरूर जरूर। कभी कभी लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। मैं हमेशा कहता हाँ। है अपने वक्त में यानी अपने स्पीच में जी कि आजकल लोग समय समय कहते हैं। हाँ। आजकल लोग समय समय कहते हैं। पहले के समय घड़ी एक होता था, समय सबके पास में जी है। आज घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास में नहीं है। बिल्कुल सही। कल समय को क्या करेंगे जब अपनों ही नहीं रहेंगे तो समय के क्या मूल्य जी, रहेगा। आइरिन बिल्कुल जी सही। ये कहना हाँ। चाहते हैं और कहते हैं कि कौन से चीज है जो यहाँ नहीं मिलते। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ बाप जो है जी। वो नहीं मिलते। शशि सिन्हा जी नमस्ते टू यू आयरीन एंड योर टीम। थैंक यू साथ देने के लिए आंटी जी। और आंटी जी का जो पहचान है लगभग 20 साल हमारी और उनकी जो मुलाकात है वो है। और आंटी जी सिन्हा फैमिली जो नसोरी में है उनसे रिश्तेदारी में है। तो आंटी जी आपको भी धन्यवाद। हम बस इस लाइव कवरेज को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ऋषभ जी थोड़ी सी आपकी जो आवाज है लोग सुन लें। बस हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स है जी उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ सुबह शाम जुड़ जाते हैं। जी और इस परिवार के जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहे हैं जी सबको धन्यवाद देते हैं। जी बस यही कहना चाहते हैं, आप हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। मैं भी वो काम पर जा रहा हूँ, जी आप दोनों भी जाते लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहे हैं। जी आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जी जो हमारे साथ टाइम दिया। थैंक यू ऋषभ। एंड ऋषभ जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे एंड जरूर कहना चाहेंगे अपने पढ़ाई में अपनी नौकरी में बस हिम्मत बांध कर जुटे रहे, एक ना एक दिन तरक्की होनी है। हाँ, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चले। जुजू जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। जितने भी लोग आज साथ दे रहे थे सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये जरूर कहना चाहेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, सलाम सबको और ऊपर वाला सबका भला करे। आयुष धन्यवाद है आप सभी के, सुबह सुबह अपने समय निकाले हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बस यही जीवन में आप लोग के दुआ जो है आशीर्वाद है उससे जरूरी है। पर जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि आज इस पल मिल है तो थोड़े देर बाद क्या हो जाए उसे नहीं मालूम है। जी। पर अपनों से हिल मिल के रहो, प्यार से रहो, प्यार जताते चलो, एक दूसरे से बात मुलाकातें करते चलो। कहते हैं जो भी गलत फहमी है उसे निकाल दो। बिल्कुल एक छोटे से कहावत कह दूं, बस हम अंत पे ही पहुंच चुके हैं। जब हाथ के नाखून बड़ा होते हैं, हाथ के नाखून जब बड़ा होते हैं आयरन जी, तो लोग जी। उंगलियां नहीं काटते, लोग नाखून काटते। जी वही रकम जब कभी परिवार या भाई बहन किसी चीज में भी भेदभाव हो जाए तो उस भेदभाव को निकालो, परिवार को मत तोड़ो। क्योंकि कहते हैं जो परिवार है, जो मित्र है वो हीरा से भी अनमोल होता है। बिल्कुल जीवन में। सही जी। सैयद जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड। और कुमारन जी साथ दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। मधुमती जी साथ हो चुकी है, नमस्कार टू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद मधुमती जी। और सत्यामणि जी राम राम, जय श्री कृष्णा। विकासनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम इस लाइव कवरेज को यहीं पर विराम दे रहे हैं। 8:30 बजे के वक्त हम आप सबसे मिलेंगे जहां पर आज एक अंतिम संस्कार में हम भाग रहे हैं। जो एक बेटा आग में जलकर गुजर गया था और आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो रारालेवु शमशान भूमि द्वारा, जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी द्वारा और कीर्तिस प्रोडक्शन द्वारा किया जा रहा है। तो साथ देते रहिए, साथ जुड़े रहिए। उस परिवार को भी हिम्मत जुटे जहां उन्होंने 2 अपने बहुमूल्य वस्तु खो दिया, जहां पर घर के सारे सामान को खो दिया, घर खो दिया और आज अपनों को खो दिया, जिनका जो अंतिम संस्कार है 38 डेज बाद आज हम लाइव करेंगे। और जितना सहयोग बन पड़ा हम उस परिवार को दिए हैं। और फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बहुत कुछ किया उन लोगों के लिए, और जितने भी लोगों ने उन्हें कुछ सामान दिए, कपड़े दिए, भोजन प्रदान किया, ये सब धन्यवाद हम आप सभी को देते हैं जो अपना कर्म कर रहे हैं। डेजी नारायण जी साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बस यहीं तक का अभी आप लोगों का जो साथ है छोड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर में हम फिर से मिलेंगे। प्रिंसेस
राय प्रकाश जी, राम राम, जय श्री कृष्णा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।